So hey guys, welcome back to our channel, that is BSCM Pass Khatri, and also to our BSCM app. And in this particular video we're going to talk about the topic of organizing, that is chapter 5 for business study, first book of 12th class. And in this particular video we're going to discuss three topics, that is first is the concept of organizing, मतलब कि संगठन होता क्या है। फिर उसके बाद में हम संगठन प्रक्रिया यानी कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन के गुणों के बारे में, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। जैसे कि आपको पता है मैनेजमेंट के जो है वो 5 फंक्शंस हैं, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्ट स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। सो इसके अंदर जो प्लानिंग हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो समझ लिया, लास्ट चैप्टर जो है हमारा प्लानिंग था, फर्स्ट फंक्शन, उसके अंदर हमने चीज़ों को प्लान कर लिया। मतलब कि आपका जो कंपनी के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है और उस ऑब्जेक्टिव तक हम कैसे कैसे पहुंचेंगे, मतलब कि किस किस तरीके से हम काम करेंगे कि एंड में हम जो है वो अपना टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करेंगे। ये हमने लास्ट प्लानिंग चैप्टर में समझ लिया। अब उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का काम इस प्रोसेस से शुरू होता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग से जो है वो ये काम शुरू होता है कि अब इस जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसको कार्यात्मक कैसे किया जाए। तो उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर हमारे को ये टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो इन सबको जो है वो हम अंडरस्टैंड करना, इन सबको जो है वो इवेल्युएट करना, और फिर उसके बाद में जो है वो वर्क को डिवाइड करना, ठीक है, मतलब कि काम को बांटना कि भाई देखिए हमें टारगेट अचीव करना है, ठीक है, हमने रिसोर्सेज अगर जो है वो हमने इक्विप कर लिए, हमने रिसोर्सेज सारे अरेंज कर लिए, तो अब ज़रूरी हो जाता है काम को अरेंज करना, काम को बांटना। तो बेसिकली द डिवीज़न ऑफ वर्क, कि कार्य को किस प्रकार जो है वो बांटना है और सारे रिसोर्सेज को, सारे संसाधनों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। सो आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस यानी कि संगठन प्रक्रिया। तो ये संगठन प्रक्रिया यानी कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है कि हम ये ऑर्गेनाइजिंग करेंगे कैसे, मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग हमें करनी है इसका प्रोसेस क्या है, इसको तरीके से करने का एक जो विधि क्या है। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य की पहचान तथा विभाजन करना। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि काम है क्या क्या, ठीक है, मतलब कि आप काम तो किसी को तब बांटोगे ना जब आपको ये पता होगा कि काम एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कंपनी में क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस निकल रही है, मतलब कि क्या क्या काम निकल रहे हैं, ठीक है, तभी आप उनको जो है वो डिवाइड करके और उनको बांट सकोगे। तो इसी में सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या काम है हमारे पास में करने के लिए, ठीक है, और फिर उनको हमने डिवाइड कर दिया कि ये वाला काम जो है वो इस डिपार्टमेंट में होगा, या फिर ये वाला काम ये लोग करेंगे, ये वाला काम ये लोग करेंगे, ये वाला काम ये लोग करेंगे। तो हमने ऐसे करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि ऑलरेडी अभी तक हमने लोगों को रखा नहीं है, सिर्फ हमने एक पोस्ट का नाम दिया कि भाई जो हमारी कंपनी में जो बंदा सुपरवाइजर होगा उसको हम ये काम दे देंगे, हमारी कंपनी में जो बंदा जनरल मैनेजर होगा उसको ये काम दे देंगे। अभी तक हमने लोगों को नहीं रखा है क्योंकि वो काम तो आगे स्टाफिंग में होने वाला है। सो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो इसके अंदर हमने जो है वो काम को पहचान लिया और उसको बांट दिया। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, दैट इज विभागीकरण। अब ये डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, देखिए डिपार्टमेंट क्या होता है, मैं अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो जो लोग सेम टाइप का काम कर रहे होते हैं ना, उन्हें एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, उन सबका जब एक ग्रुप बना दिया जाता है तो वो एक डिपार्टमेंट कहलाता है। जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड काम करने वाले हैं उन सबको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, उन सबको बोला यू आर अ ग्रुप नाउ, तो उस ग्रुप को हमने एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। तो इससे होता क्या है, इससे जो है वो सबको जो है वो एक एनवायरनमेंट फील होता है कि हाँ हम किसी एक एसोसिएशन के किसी एक ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, और उससे जो है वो काम बांटना इजी भी हो जाता है। सो आई होप आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि कार्यों का निर्धारण करना। अब ये आपने जो है वो डिपार्टमेंट बना लिए, आपने लोगों का जो है वो काम बांट भी दिया, लेकिन अब ये जो आपने काम बांटा है ना, ये आपने डिपार्टमेंट वाइज बांटा है, मतलब कि आपने जो है वो हेड्स वाइज बांटा है कि जो है वो जितने सुपरवाइजर होंगे वो ये सब काम कर लेंगे, जितने जो है वो कंपनी के अंदर क्या बोलते हैं आपके प्रोडक्शन वाले होंगे वो सब ये काम कर लेंगे। तो ये सब आपने काम अभी बांटे हैं ओवरव्यू में, लेकिन
इसके अंदर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के अंदर आप जॉब बाय जॉब बात करोगे, मतलब कि पर्टिकुलरली एक एक एम्प्लॉइज को ड्यूटीज देना। फर्क है इन दोनों में, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जो हमारा आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क था उसके अंदर हम ऊपर ऊपर से काम बांट रहे थे, मतलब कि ये काम है तो ये प्रोडक्शन वालों को करना चाहिए, ये काम है ये मार्केटिंग वालों को करना चाहिए। लेकिन अब इसके अंदर असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज के अंदर हम एक पर्टिकुलरली एम्प्लॉय को, मतलब कि एक एक एम्प्लॉय को हम बता रहे हैं कि आपका काम ये है, ठीक है। तो ये इसके अंदर उसके अंदर बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग, इसके अंदर हिंदी में क्या है, रिपोर्टिंग संबंध स्थापन। यानी कि अब देखिए एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग का क्या मतलब है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है किसी को भी अपने काम का ब्यौरा देना, मतलब कि किसी को भी अपने काम के बारे में समझाना, बताना कि आपने क्या किया है, ठीक है, रिपोर्ट करना, ठीक है। तो ये होता है रिपोर्टिंग, ठीक है। अब ये रिपोर्टिंग एस्टैब्लिश करने से मतलब क्या है कि आप कंपनी में सिर्फ काम बांट दिया, आपने डिपार्टमेंट बना लेने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आप ये नहीं बताओगे कि किसको काम, मतलब किस, अगर एक पर्सन ने काम किया है तो उसे वो काम को किसको दिखाना है, अब वो काम को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे और सबको नहीं बताओगे तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है वो डिसाइड कर दिया, आपने ये सुपरवाइजर्स को बता दिया कि आपको अपना काम करके मैनेजर को दिखाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रिपोर्टिंग हो गई कि आपको इन्हें अपना काम करके रिपोर्ट करना है। सो आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग जो है वो कैसे एस्टैब्लिश की जाती है। नेक्स्ट इज, इसको हिंदी में भी आई थिंक मैं बता चुका हूँ, रिपोर्टिंग को हिंदी में रिपोर्टिंग भी बोलते हैं, संबंध स्थापन करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, हमने जो है वो ये जो है वो हमारा जो है वो क्लियर हो गया, हमारा खत्म हो चुका है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, यानी कि संगठन प्रक्रिया हमारी क्लियर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और अब हम बढ़ चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठनों का महत्व। अब ये जो संगठन हम कर रहे हैं, संगठन की प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं, इसका जो है वो बेनिफिट क्या है, इसके गुण क्या है। सो इसके अंदर फर्स्ट इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे को ये बेनिफिट मिलता है कि अगर हम काम को अच्छे से डिवाइड करेंगे, पूरे तरीके से सोच समझ के सब में डिवाइड करेंगे, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि स्पेशलाइज पर्सन से काम लेने का फायदा हो जाता है। मतलब कि आपने पहले से ही चेक कर लिया कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कौन सा पर्सन सबसे बेस्ट है, कौन सा पर्सन इस काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो जब आप ऐसे करके कार्य को बांटते हैं, इस प्रकार से जो है वो लोगों को डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, तो आपको स्पेशलाइज्ड सर्विस मिलती है। मतलब कि आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको एक स्पेशलाइज्ड पर्सन से काम मिलता है जो कि जो है वो परफेक्ट होगा। तो इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्टीकरण के लाभ। नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यानी कि कार्य करने में संबंधों की स्पष्टीकरण। अब आपने पहले से ही रिपोर्टिंग सेट कर दी है, आपने ऊपर अभी रिपोर्टिंग सेट करी ना कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, ठीक है, कौन जो है वो किसको जो है वो संबंध स्थापित कर दिया आपने। तो ये रिपोर्टिंग एस्टेब्लिश करके आपने क्या कर दिया, आपने जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप को क्लैरिफाई कर दिया। मतलब कि आपने जो है वो कार्य करने के संबंधों के बीच में स्पष्टीकरण कर दिया। मतलब कि आपने लोगों को बता दिया कि भाई अगर आपको काम करना है तो ये आपके बॉस हैं, ठीक है, इनको ही आपको रिपोर्ट करना है, अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सारा काम करके वो आपको इन्हीं से प्रूव कराना है, इन्हीं से आपको चेक कराना है, ठीक है। तो ये आपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया कि वर्किंग होगी किस तरीके से। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अब ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो पाएगा, पहले ये होता क्या है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जितना एक रिसोर्स को आप बेस्ट से बेस्ट यूज कर पाए, वो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, ठीक है। मतलब कि एक रिसोर्स को जितना आप मतलब उससे अंदर से मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, मैक्सिमम उससे निकलवा सके, ये इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। अब ये जो है वो ऑर्गेनाइजिंग से होता कैसे, मतलब ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है। अब आपने जो है वो काम सोच समझ के बांटे, बहुत ही डीप जो है वो स्टडी करके बांटे कि ये पर्सन इस काम के लिए बेस्ट है, ये पर्सन इस काम में एक्सपर्ट है। तो जो काम करने में एक्सपर्ट होगा, जो एक पर्टिकुलर वर्क करने में एक्सपर्ट होगा, उसकी गलतियां भी कम होंगी और उससे जो है वो नुकसान भी कम होगा, ठीक है। मतलब कि उससे जो है फॉल्टी प्रोडक्ट्स कम बनेंगे, जो है वो खराब प्रोडक्ट्स की गिनती कम हो जाएगी। तो ऐसा होने से क्या होगा कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे बर्बाद नहीं होंगे,
ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज एडप्शन टू चेंज, यानी कि परिवर्तनों का अनुकूलन। अब ये चेंज से कैसे जो है वो लाइक एडप्शन हो पाती है, मतलब कि देखिए जब आपने जो है वो एम्प्लॉइज को जो है वो अपनी ड्यूटीज इस टाइप से बांटी है कि उन लोग जो है वो उस काम के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड है, तो अगर कोई पर्सन जो है वो किसी एक प्रोफेशन के अंदर स्पेशलाइज्ड होता है, तो अगर उसके अंदर कोई थोड़े बहुत माइनर चेंजेस भी आते हैं ना, या कभी कभी मेजर चेंजेस भी आते हैं, तो वो उसको संभाल लेता है, उसके बारे में पढ़ता है, उसके बारे में स्टडी करता है, उसको समझता है और उसको जल्दी समझ लेता है, उसको जल्दी से अपना लेता है। यही अगर कोई दूसरा पर्सन है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, उसको वो चीज़ समझने करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। सो आई होप गाइज आपको ये इंपॉर्टेंस, प्रोसेस और कंसेप्ट ऑर्गेनाइजिंग का क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।